नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। आज की ये जो टैरो रीडिंग है ये है कि एंसेस्टर्स का आपके लिए क्या संदेश है। तो पहले तो यहाँ पे क्लियरली एनर्जी दिख रही है आपके और पास बहुत ज़्यादा ग्रीफ की, दुख की, अफसोस की, है ना। और ये अफसोस है कुछ, एक कहते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट जो अभी अभी ख़त्म हुआ है। अभी अभी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि जिनका असर थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है आपकी एनर्जी में। अब हम देखते हैं कि ये किस बात का है। तो देखिए, यहाँ पे पहली बात तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि ये कुछ है आपके रिलेशंस से रिलेटेड। आज की जो शॉर्ट वीडियो है उसमें भी कुछ इस तरीके का ही संदेश आया था। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि देखो, ये आपके रिश्तों से रिलेटेड कोई बात है। आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा कलेश या कलह अभी होके चुका है ना। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत ये है कि चीज़ें क्या है बदल रही हैं एक अच्छाई के लिए। ये जो एक कहते हैं ना, जो झगड़े हुए हैं या टावर मोमेंट आया है, वो आया है बैलेंस लाने के लिए। अब आप ये समझिए, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं ये बैलेंस आना ज़रूरी था। हो सकता है ये जो एक पूरी सिचुएशन हुई है, घटनाक्रम हुई है, ये काफ़ी आपको इस समय ट्रॉमेटिक लग रहा होगा। ट्रॉमेटिक मतलब कि बार बार आपको उसी घटना की मेमोरीज़ बार बार दिमाग में आ रही हैं। बार बार वही चीज़ें आपको सोचना पड़ रहा है ना। मतलब आप उससे उबर नहीं पा रहे हो एक तरह से। और यहाँ पे देख रहे हैं आप काफ़ी हेल्प भी ले रहे हैं भगवान से। आप बहुत कनेक्टेड हैं ईश्वर से और आप उनसे बार बार हेल्प मांगते हैं कि ईश्वर आपको हेल्प दें। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि देखो, आपको ये जानना है कि हर एक सिचुएशन का एक, देखो, जो घटना होती है उसका एक कोई सेंटर होता है ना। कोई भी अगर आपकी परिस्थिति हो रही है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे भले ही सफलता मिले या कुछ भी मिले, वो उसका कोई ना कोई एक बीज होता है, कारण होता है ना। तो आप क्या है, आपको उसके सेंटर पर फोकस करना है। आपको ये फोकस करना है कि ये जो भी, अगर आपको बाहर से इतना ज़्यादा एक इतना दुख महसूस हो रहा है, ये चीज़ें आप पर इतनी भारी पड़ रही है, अगर आप इतना ज़्यादा आपको बोझ महसूस हो रहा है, मैं यहाँ देख सकती हूँ आपकी एनर्जी बहुत हैवी लग रही है इस समय। खासकर आपको शोल्डर्स में बहुत पेन है, इवन आपको बैक में पेन है, सीधे बैठने में दिक्कत हो रही है ना। रातों को नींद नहीं आ रही है, सिर्फ वही थॉट्स आती रह रही हैं, लोगों की बातें सही गलत कि ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, मैंने ये बोला उसने ये बोला, ये सब है ना। तो इस तरीके की अगर सोच है तो ये सब क्या है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि आप इसका जो जो चीज़ हुई है उसका सेंटर नहीं समझ पाए हैं अभी तक। तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ आपको उस बात का सेंटर समझाने आए हैं। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं देखो, जब बैलेंस आता है ना, तो बैलेंस आने के लिए क्या है होता है, आपको दूसरा पहलू देखना पड़ता है पलट कर, है ना। वही बैलेंस का नाम है। मतलब कि अभी तक आपने यहाँ तक की जो जीवन था, लाइफ था, वो एक तरफा जीवन जिया, एक पहलू लेकर आप चले, एक समझदारी लेकर चले, जिसकी वजह से ये एक पोलैरिटी डेवलप हो गई। मतलब इम्बैलेंस डेवलप हो गया कि एक तरफ तो इतनी कमज़ोर हो गई थी और दूसरी तरफ इतना अहंकार बढ़ गया था। या एक अहंकार का मतलब ये है कि एक रिजिडिटी बन गई थी कि यार ऐसा होता आया है तो ऐसा ही होगा, ये सही है तो यही सही है ना। तो इस तरीके की जो एक कहते ना, एक पत्थर वाली जो बातें होती हैं, रूढ़िवादी बातें थीं, या कोई ऐसी माइंडसेट था, ऐसा संस्कार था जो आपके ये अच्छाई के बीच में आ रहा था, जो सच्चाई के बीच में आ रहा था, जो कहते ना बैलेंस के बीच में आ रहा था। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ईश्वर ने ये सारी परिस्थितियाँ करी हैं।
ठीक है। अब क्या है, आपको बाहर से ये दुख लग रहा है, वो बिल्कुल लगेगा दुख, क्योंकि जो इंसान, अगर कोई भी इंसान अगर यहाँ तक अपनी लाइफ एक एक तरह से, एक ढंग से जीता आया है, आज वो चीज़ अगर कोलैप्स हो रही है या फिर कुछ ऐसा कहते हैं ना, मतलब उलट पुलट हो रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान हिम्मत हारेगा। लेकिन हिम्मत आप इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आप इसका दूसरा पहलू नहीं देख रहे हैं। जबकि आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं भाई ये जो सिचुएशन हुई है पूरी, ये टावर मोमेंट है, ये इतना ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रक्शन हो गया है, जो इतना अभी तक मजबूत इमारत थी आज वो गिर गई है, या हमने तो इतना कुछ मेहनत करके अपनी गृहस्थी बनाई थी, अपना करियर बनाया था, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे कुछ हैं तो परमात्मा कह रहे हैं भाई ये किया ही परमात्मा ने इसलिए है कि इसके अलावा देखो कि तुम्हारे पास और क्या है ना। ऐसी क्या चीज़ है जिसको तुमने आज तक कमज़ोर समझा था, वो आज आपकी शक्ति बनकर बनाने के लिए ईश्वर ने ये सब किया है ना। तो इसी हिसाब से आपको चीज़ों को पलट कर देखना है। और रही बात रिश्तों की, तो आपको ये समझना होगा रिश्ते ऐसी चीज़ है कि जो अकेले के दम पर नहीं बनते हैं ना। रिश्ते हमेशा बराबरी के लेवल पर चलते हैं। आपको ये समझना होगा कि देखो, करियर है या कोई अगर जॉब है या कहीं आप काम करते हैं या आपकी एजुकेशन है, वो चीज़ आप अकेले की मेहनत पर एक घड़ी अचीव कर लोगे, है ना। अपनी मेहनत करके, लगन करके, डिटर्मिनेशन से कि नहीं मुझे करना है, एम्बिशियस है, फोकस करके कर लोगे। लेकिन जो रिश्ते होते हैं वो हमेशा दो तरफा होते हैं। आप उसमें ये नहीं सोच सकते कि मैंने अच्छा किया, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं डिटर्मिनेशन के साथ मुझे अचीव करना है, या भाई ये करके अचीव कर लेंगे, है ना। क्योंकि रिश्ते होते हैं बैलेंस का। जब आप अच्छा कर रहे हो और दूसरा अच्छा करेगा, तब वो चीज़, रिश्ता आगे चलता है ना। और आपको ये समझना होगा कि ठीक है, अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो और अगर वो उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अगर आपका रिश्ता नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई ठीक है, सामने वाला या जो आपका अदर हाफ है वो केपेबल नहीं है आपके एक्सपेक्टेशन को मैच करने के, या फिर आपकी उम्मीदों पे खरे उतरने के, या वो आपके जैसा इंटेलिजेंट या अंडरस्टैंडिंग ना हो, है ना। क्योंकि देखो, रिश्तों में सिर्फ पैसा लेन देन वाली बात नहीं होती है ना, या सिर्फ ये नहीं होता है कि जो भी एक स्टेटस वगैरह या वैसा कंपैटिबिलिटी, तो वो सब होता है जो बाहरी सुख है, लेकिन उसके साथ साथ रिश्तों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो हो सकता है कि भाई जिस लेवल पर आप अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशंस को, लोगों को, परिस्थिति को, है ना, परिस्थिति की नाजुकता को बारीकी से समझते हैं, हो सकता है कि आपका जो अदर हाफ है या रिश्ते हैं कैसे भी हों, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या पर्सनल आपका अदर हाफ वाला, हस्बैंड वाइफ वाला या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, सोलमेट वाला रिलेशनशिप है, पॉसिबल है कि आप वो भाई उसकी समझदारी इतनी डेवलप्ड नहीं है या दूसरी तरह से डेवलप्ड है ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग रिश्तों में अच्छे होते हैं, कुछ लोग लॉजिक में अच्छे होते हैं, कुछ लोग लॉजिक और वैसे बाहर के काम अच्छे करते हैं, पर उनको आपसी एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, और कुछ को ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो किसी को बाहर की नॉलेज नहीं होती है ना। तो हो सकता है कुछ ऐसा डिफरेंस है आपके और आपके अपनों में, ठीक है। तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं जब तक आपकी क्षमता थी, आपने कोशिश किया अपना काम करने की, आपने अपना हिस्सा कर दिया, है ना, अपने हिसाब से आपने रिश्ते में जितना दे सकते थे आपने दे दिया। अब देखो, इस बात का बोझ लेकर मत चलो कि यार सामने वाले ने आपको समझा नहीं, या सामने वाले ने आपको धोखा दिया, या सामने वाले ने आपकी उस लेवल पर सपोर्ट नहीं किया जितना आप चाहते थे या आपने किया, या उस लेवल पर
आपको अंडरस्टैंड नहीं किया या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, तो ऐसे कोई अगर लैक वाले थॉट हैं या लैक आपको मिला है इन रिश्तों में, अगर रिश्तों में आपको खालीपन मिला है, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं आपको इन लोगों को जाने देना होगा, माफ़ करना होगा, और आपको समझना होगा कि ये जो लोग थे, इन लोगों की इससे ज़्यादा क्षमता नहीं थी आपको देने की, है ना। आपको लग रहा होगा कि आप अपनी लाइफ को या आपका जो विजन है, आप अपनी मेहनत से आप अपनी लाइफ को चमका सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, पर आपने जितनी मेहनत करी शायद आपके फैमिली वाले या जिन आपके अपने थे या आपके बिजनेस पार्टनर्स थे वो उतनी मेहनत नहीं कर पाए। इसलिए ही ये टावर मोमेंट आया है, इसलिए ही सब कुछ कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं ये सब चीज़ें बाहर की कोलैप्स हो रही हैं, पर आपको अपने अंदर तो बैलेंस रखना है ना। आप कोलैप्स नहीं हुए हैं, आपको कोलैप्स नहीं होना है, आपको नहीं थकना है, आप नहीं हारे हो। बाहर की चीज़ें ठीक है, एक काम था, एक जिम्मेदारी थी या कुछ था जो आपके करीब था, आपको अच्छा लगता था, वो शायद चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चली। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अस्तित्व हारा है, आपका अस्तित्व नहीं हारा है ना। ये बैलेंस आना ज़रूरी है कि आप अपने आप को अपने रिश्तों से अलग कर कर समझें और अपने आप को अपने बिजनेस करियर से अलग करके समझें कि आप इन लोगों से अलग हैं। ठीक है, करियर नहीं चला, दैट मीन्स वहाँ कोई अंडरस्टैंडिंग में कमी होगी। अगर आप नॉलेज बढ़ाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, तो वो चीज़ फिर चमक जाएगी, है ना। रिश्ते हैं, सामने वाला भाई जितनी क्षमता होगी उतनी देगा। अब सामने वाले की क्षमता 4 ऑफ पेंटिकल्स देने की है, तो वो आपको 8 या 9 ऑफ पेंटिकल्स कहाँ से दे देगा, 10 ऑफ पेंटिकल्स कहाँ से दे देगा वो, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि जो अदर हाफ होता है रिश्ते में, या दूसरे लोग हैं, तीसरे लोग हैं, या फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं आपकी फैमिली में, यहाँ जहाँ आप काम करते हो, आपकी टीम वर्क है, कोई एम्प्लॉयज़ हैं, कोवर्कर हैं, भाई देखो उनकी जितनी कैपेबिलिटी होगी वो उतना ही कर पाएंगे, और आप उनसे उतना ही काम निकलवा पाएंगे, उतना ही प्रोडक्टिविटी अच्छाई निकलवा पाएंगे जितनी उनकी लिमिटेशंस होंगी, है ना। तो उनको अब आपको समझना है कि विद ऑल लव, कंपैशन और एम्पैथी के साथ आपको उन्हें माफ़ करना होगा, है ना। ये मानकर कि भाई ठीक है, इनका इतना ही लेवल था, इतनी ही लिमिट थी, इससे ज़्यादा ये सोच नहीं सकते, इससे ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं बेचारे, इससे ज़्यादा आपको नहीं ये दे सकते। इस सोच के साथ आपको उन लोगों को माफ़ करना होगा। लेकिन उनको माफ़ करने के बाद क्या होगा, वो तो आप उनके हिस्से का काम आप समझ गए कि भाई इस बंदे का इतने इतने हिस्से का दायरा था, ठीक है यार, अब ये नहीं कर पा रहा है तो इसको जाने दो। अब उनसे आपकी जब एक्सपेक्टेशन ख़त्म होगी, तब आप खुद को समझिए कि आप अपने हिस्से में क्या कर सकते हो बिना बर्डन लेकर, है ना। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप जो अपना करियर चमकाएंगे, या आप अपना काम करेंगे, या आप कोई और रिश्ते बना रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, या जो आपका खुद से ही रिश्ता है, एक इंसान का खुद से रिश्ता होता है, परमात्मा से रिश्ता होता है, वो आपका क्लीन हो जाएगा, वो आपका साफ हो जाएगा, और एक तरह से आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर पाएंगे। उसके बाद आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो चीज़ चमक कर ही आपके पास निकलेगी। इसलिए आपको बैलेंस लाना ज़रूरी है, इसलिए आपको लोगों की नाकामयाबी का बर्डन अपने ऊपर लेना नहीं है। यही आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्थ को लेकर, खासकर मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ले रहे हैं और आप सो भी नहीं पा रहे। तो जो इंसान की सबसे नींद सबसे टूटती है, तो वो तो फिर बीमारियां उसको सबसे जल्दी पकड़ती है ना। तो ऐसा नहीं करना है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको समझकर बैलेंस से चीज़ों को आगे बढ़ाना ही है ना, आगे बढ़ना ही है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आप शाइन करने के लिए ही बने हैं। जो इंसान यहाँ तक पहुँचा है तो वो अब थक कर थोड़ी ना हार जाएगा, आगे बढ़ना ही है। यही आपका एंसेस्टर्स का संदेश है।
और अगर आप हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सेवाएं लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। एंसेस्टर्स का भी स्पेशल हवन है, बाकी और भी हवन अवेलेबल हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, काली सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम। और जैसा कि आपको पता है कि अभी सावन महीना आने वाला है, तो सावन महीने की जो हवन बुकिंग से पूरे महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, पूरा सावन महीने में आप हर दिन का अपने नाम से हवन करवा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वो वाली बुकिंग भी चालू हो गई है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप संपर्क कर सकते हैं।